More questions on equivalence relation. In order to prove any relation is equivalence, we have to show it is reflexive, symmetric and transitive. First question, see here. First relation R1 defined on real number set R. Definition is what? A is related to B only in case A is less than equal to B. Meaning is very clear. A का रिलेशन B से कब होगा? जब A लेस देन और इक्वल टू B के होगा. ये इसका डेफिनेशन है. R1 रिलेशन का नाम. अब हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे. चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं. Since for all A belongs to R, we know that A is less than equals to A. Implies that A related to A for all A belongs to R. Relation का नाम क्या है? R1. तो इसको हमने यहाँ पे R1 लिख दिया. Meaning is very clear. R1 is reflexive. तो ये पहला हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. अब हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे. जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो ही वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा. अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं. Since we have 1, 2 belongs to R, दो रियल नंबर्स हमारे पास 1, 2 रियल नंबर सेट में मौजूद हैं. ऐसे हैं कि such that 1 is related to 2. Since 1 is less than equal to 2, but 2 is not related to 1. 2 is not related to 1. Since 2 is not less than equal to 1, implies that this relation R1 is not symmetric. Listen, third, ट्रांजिटिव प्रूव करना है. ट्रांजिटिव देखते हैं, चेक करते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं. तो अब एक बात ध्यान से सोचिए कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से छोटा है, तो पहला नंबर ऑब्वियसली तीसरे नंबर से छोटा ही होगा. तो उसके अंदर हम जनरल एलिमेंट से काम चला लेंगे. यहां हमने काउंटर एग्जांपल दिया है इस रिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कि सिमेट्रिक नहीं है, ये शो करने के लिए हम काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं. लेकिन अगर हमें प्रूव करना है किसी चीज को कि वो ट्रांजिटिव है, तो हमें जनरल एलिमेंट लेने पड़ेंगे. सो दैट वी आर टेकिंग सिंस फॉर ऑल A, B, C belongs to R, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Since if A is less than equal to B and B is less than equal to C, then definitely A is less than equal to C. This relation is reflexive and transitive but not symmetric, so that this relation is not an equivalence relation. Now question number 2, R2 relation नाम क्या है? R2 है. R2 is relation defined on set of real numbers R. We have to check this is equivalence or not. सबसे पहले हम उसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे. रिफ्लेक्सिविटी में हमें प्रूव करना पड़ता है कि हर एक मेंबर, हर एक रियल नंबर खुद से एसोसिएट होगा. मीनिंग इज वेरी क्लियर कि आप बी को हटा के ए रख के देखो, a is less than equal to a square. अब आपको लग रहा है कि हर नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा तो होता ही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर नंबर 1 से छोटा हुआ तो उसका स्क्वायर उससे लेसर होगा, नंबर से छोटा होगा वो उससे बड़ा नहीं होगा. तो हम एक काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं. सिंस हाफ बिलोंग्स टू R, बट हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर. वेरी सिंपल, हाफ का रिलेशन हाफ से नहीं है. इंप्लाइज दैट R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ये शर्त है कि हर एक मेंबर खुद से एसोसिएट होना ही चाहिए, हर एक मेंबर का इमेज खुद होना चाहिए, हर एक मेंबर खुद से क्या होना चाहिए? A इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर होता तो फिर हम इस रिलेशन को क्या मानते? रिफ्लेक्सिव मानते. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब सेकंड स्टेज है सिमेट्रिक की, उसको चेक करते हैं. यही दोनों एग्जांपल्स कैरी कर लीजिए. सिंस वी हैव 1, 2 belongs to R such that 1 is related to 2. 1 is related to 2. Since
1 is less than equal to 2 square, but 2 is not related to 1 since 2 is not less than equal to 1 square. 1 का स्क्वायर 1 ही है, वो 2 से है ना बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये रिलेशन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब हमें यहाँ पे तीन, या तो हम जनरल एलिमेंट ले लें कि ये ट्रांजिटिव है साबित करने के लिए, नहीं तो आप एक ऐसा काउंटर एग्जांपल दीजिए, तीन एलिमेंट ऐसे बताइए रियल नंबर सेट के अंदर कि पहले का रिलेशन दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से, बावजूद उसके फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड उसी रिलेशन से नहीं होगा, ये साबित करना है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम तीन एग्जांपल ले रहे हैं, 5, 3, 2 belongs to R such that 5 is related to 3 and 3 is related to 2. रिलेशन का नाम क्या है, R2, that's why we are writing R2 instead of R. R की जगह R रिलेशन को डिनोट करता है, हमने यहाँ पे R2 लिखा। Since 5 is less than equal to 3 square and 3 is less than equal to 2 square. अब देखिए यहाँ पे 5 9 से छोटा होता है, 3 4 से छोटा होता है, but still 5 is not less than equal to 2 square implies that 5 का रिलेशन 2 से नहीं हो रहा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों होता तो रिलेशन क्या होता, इक्विवेलेंस रिलेशन होता, लेकिन तीनों में से एक भी खासियत इसके अंदर नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन जो था वो रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था। सेकंड वाला जो है ये a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। यही सारे के सारे, यही सेकंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, रिफ्लेक्सिविटी, सिंस हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ क्यूब, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाफ एक काउंटर एग्जांपल है, ठीक है, हाफ बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर सेट में। हाफ ऐसा रियल नंबर है जो खुद के क्यूब से स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो यही दोनों एग्जांपल ले लीजिए। 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, बट 2 का रिलेशन 1 से नहीं होगा, रिलेशन का नाम क्या है, R3। अब बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिविटी की। यहां हमने तीन एलिमेंट लिए थे 5, 3, 2। इस 5 को लेते समय मैंने ये ध्यान रखा था कि वो 2 के स्क्वायर से भी बड़ा हो। तो एक काम करेंगे, अब हम क्यूब लेना है तो हम एक काम करेंगे कि यहां 9, 3 और 2 बिलोंग्स टू R ले लेंगे। 9 का रिलेशन 3 से है एंड 3 का रिलेशन 2 से है, बट 9 इज नॉट रिलेटेड टू 2। सिंस 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिकॉज 2 क्यूब कितना होता है, 8 और 9 उससे बड़ा है, रिलेशन is R3, so you have to mention here R3. See, this is not transitive, not reflexive, not symmetric and not transitive. Next set of questions on equivalence relation. First, this is question number 8 of NCERT. R is defined on set A having 5 elements 1, 2, 3, 4, 5. The definition is what? A का रिलेशन B से कब होगा, जब A माइनस B का मोड क्या होगा, इवन। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है, ध्यान से देखिए। A माइनस B का मोड क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। और थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है मल्टीपल ऑफ n। यहां सेट देखो लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, इसमें 12 एलिमेंट्स ले रखे हैं, 12 प्लस 1 13 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमने सेट लिया है रियल नंबर सेट, ठीक है, आर डिफाइंड ऑन आर। इन तीनों सेट ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिविटी जब भी चेक करनी है, वो सबसे आसान तरीका है कि बी को हटा के ए रख दीजिए। अगर बी को हटा के ए रखने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। चलिए यहां रखिए a माइनस ए, ए माइनस ए क्या होता है, 0। तो वो 0 क्या हो गया, इवन नंबर। 8 is even, 6 is even, 4 is even, 2 is even, then 0 is also even. Minus 2 and minus 4 are also even. Listen, means since for all A belongs to A minus A mode is equal to 0, which is even, implies that A related to A for all A belongs to A.
हमको पता है यहाँ पर हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, लेकिन हम उन सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहे हैं, जनरल एलिमेंट से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसमें से उसको खुद को माइनस करेंगे तो क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। तो हमें 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिंस फॉर ऑल A, B belongs to A, if A is related to B, then B is related to A. Why? Because let it be A minus B अगर even है, implies that A minus B के मोड को हम क्या लिख सकते हैं, 2P लेट कर सकते हैं। P belongs to क्या हो जाएगा, Z। अरे भाई A minus B अगर even है तो वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल मतलब कोई ना कोई नंबर हमको P किसमें से लेना पड़ेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। A minus B is equal to 2P लेट कर दिया, तो implies that B minus A मोड भी 2P ही होगा। इसलिए if A is related to B, then B definitely related to A। तो ये रिलेशन क्या हो गया, R is symmetric। Now next, listen, यहां हमने 2P लिखा है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी हम यहां ले लेते हैं, सिंस फॉर ऑल A, B, C belongs to A, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Why? Let since A is related to B implies that A minus B is equal to 2P, हम let कर रहे हैं। B is related to C implies that हम B minus C को 2Q let कर रहे हैं, जहां पे P and Q both belongs to Z। ठीक है, एक रिलेशन B से है तो हमने मान लिया कि A minus B का जो डिफरेंस आएगा उसका मोड जो होगा वो 2P होगा, B minus C का जो डिफरेंस है उसका मोड होगा वो 2Q होगा, और ये हमने लेट कर दिया नंबर 1 एंड नंबर 2। नाउ सी A minus C क्या होगा, A minus C का मोड जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 2P प्लस माइनस 2Q इज अगेन व्हाट, इवन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि A का रिलेशन B से होगा, B का रिलेशन C से, तो A डेफिनेटली C से रिलेटेड हो जाएगा। क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस, अगर फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस इवन है, सेकंड और थर्ड का नंबर डिफरेंस भी क्या है, इवन, तो फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस भी इवन ही होगा। यहां पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, यहां पर आपको ये बताना होगा, इसके दो सबसेट बन जाते हैं B के, A के दो सबसेट 1, 3, 5 and C is 2, 4। See here, B सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से एसोसिएट होंगे, बट इसी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट होंगे, और C सेट के सारे एलिमेंट्स उसी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट होंगे, लेकिन इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर इज इवन, difference between two even number is also even, but difference between an odd and an even will not be even। तो B set के elements 1, 2, 1, 3, 5 related to each other, यहाँ B set के एलिमेंट से ही रिलेट करेंगे, C set के एलिमेंट उसी सेट के एलिमेंट से रिलेट करेंगे, लेकिन B set के एलिमेंट C set के एलिमेंट से एसोसिएट या रिलेट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर करना है A minus B is multiple 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यहां पर 0 लिखा है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, A minus A mod is equal to 0, just you have to write 0 into 4 is equal to is multiple of 4 और divisible by 4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नया कुछ भी नहीं करना है, 0 लिखना है, और 0 also multiple of 4 है, बिकॉज multiple of 2 है तो multiple of 4 भी है। अब सेकेंड टाइप के सिमेट्रिक में क्या आएगा, जस्ट यहाँ 2P आपने लेट किया है, उसकी जगह आप 4P ले लीजिए, और यहाँ पर ट्रांजिटिविटी शो करते समय यहाँ पे 2P और 2Q लिया है, यहाँ पे 4P और 4Q आ जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, इसी क्वेश्चन को जनरलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R on R, A minus B is multiple of n, wherever we have used 2 we have to use n। okay, first
इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो सिंस फॉर ऑल a belongs to R, a minus a is equal to 0, a minus a is equal to 0 into n is divisible by n लिखिए या मल्टीपल ऑफ n लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। a का रिलेशन किससे हो गया? a से, मींस R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात किसी करेंगे हम सिमेट्रिक की। a minus b मोड we have to take what? n into p लेट करना है। b माइनस c के मोड को हम m इंटू पी लेट कर देंगे, n इंटू क्यू। तो a माइनस सी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस n p प्लस क्यू। ये तो ये भी n से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मींस इट इज सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऑल थ्री आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। नाउ वी आर टेकिंग 4 more questions on equivalence relation. We have to check whether these are equivalence or not. ये क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चन जो हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन जो है वो अदर देन एनसीईआरटी हैं। इन चारों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, R on R defined as A related to B if 1 plus AB is greater than 0. मैंने आपको पहले भी कहा था कि if you want to check reflexivity, change or remove B, replace B by A, check 1 plus A square, 1 plus A square greater than 0 होता है कि नहीं होता है, बताइए। for all A belongs to R, we know that कि सारे रियल नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर करें और उसमें ऐड करें 1, तो 100% वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम उससे पहले एक लाइन लिखते हैं 1 plus A dot A is greater than 0। अब हम लिख सकते हैं सिंस फॉर ऑल A belongs to R, A is related to A. Since 1 plus A into A is greater than 0, 1 plus A square is greater than 0. आप इसको रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक हो गई और ये फंक्शन जो है, सॉरी रिलेशन जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन R is reflexive because 1 plus A square is greater than 0. A square देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1 plus AB greater than 0 होगा तो ही A का रिलेशन B से होगा। तो A का रिलेशन A से कब होगा? जब B की जगह हम A लगा देंगे। और 1 plus A square किसी भी रियल नंबर के लिए वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, इसलिए ये रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। Since for all A, B belongs to R, मान लिया कि दो एलिमेंट A, B रियल नंबर सेट में ऐसे हैं कि such that A is related to B. Since A is related to B, मीनिंग क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि 1 plus AB greater than 0 होगा। तो इसका इम्प्लीकेशन और क्या हो गया? 1 plus AB greater than 0 होगा। इम्प्लीकेशन B is related to A, मीनिंग साफ है कि ये क्या है? सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। यहां हम एक काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस काउंटर एग्जांपल के सेट को आप खुद ऑपरेट करके देखना है। 1, ½ -1 बिलोंग्स टू R। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, सेकंड का रिलेशन थर्ड से है, और फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से क्यों नहीं है ये आप खुद यहां पर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R on n cross n, ये क्या लिखा हुआ है? n cross n, मीनिंग इज वेरी क्लियर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n cross n and n, n and n is what? set of all possible ordered pair 1, 2, 1, 3, इस तरह के सारे ordered pair इसके अंदर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर सेट का नेचुरल नंबर सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, मतलब इनफाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट सेट के साथ लिया है, तो मतलब वहां पे कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? बहुत सारे। और इसमें कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A रिलेटेड टू B, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? A, B is related to C, D, because one element, any element is given in ordered pair form or ordered pair shape। तो इस A, B का रिलेशन C, D से कब होगा? जब A plus D, B plus C के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान से देखो, इतना सा A, B का रिलेशन C, D से कब होगा? जब A plus D, B plus C के बराबर होगा। तो ये एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट। ये एलिमेंट कौन सा है? फोर्थ। ये एलिमेंट कौन सा है? सेकंड। और ये रहा आपका थर्ड एलिमेंट। इस तरह से अगर अरेंज हो जाए तो ये A, B का रिलेशन C, D से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है।
ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। लेकिन इससे पहले एक लाइन लिखते हैं, अगर इस तरह से इसको यूज करके ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी मींस फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड करके देखते हैं तो क्या आता है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या ये रिलेशन सही है? ये रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के लिए a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। तो यहां लिख देते हैं सिंस फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू n a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मीन्स a कॉमा बी का रिलेशन a कॉमा बी से होगा 100%। implies that for all a कॉमा बी belongs to n cross n a कॉमा b is related to a कॉमा b implies that R is reflexive। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट गिवन सेट में से लेने हैं और ऐसे लेने हैं कि पहले का रिलेशन दूसरे से है, ऑलरेडी लेना है, लेट करना है, इमेजिन करना है और फिर प्रूव करना है कि अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है तो सेकंड भी फर्स्ट से रिलेट करेगा उसी रिलेशन से। तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं a कॉमा b कॉमा c कॉमा d belongs to n cross n because set given set is what, n cross n। implies क्या होगा, a plus d is equal to b plus c। अब हमें चेक क्या करना है, हमें करना क्या है, a कॉमा b का रिलेशन किससे है, c कॉमा d से। यहाँ लिख देते हैं such that a कॉमा b is related to c कॉमा d। इसका इंप्लीकेशन हो गया a plus d is equal to b plus c। implies that अब आपको लाना क्या है, हमें लाना है b C कॉमा D इज रिलेटेड टू A कॉमा B, बट सेकेंड जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से रिलेट हो जाएगा, ये हमको प्रूव करना है। तो एक काम करिए, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, D प्लस A इज इक्वल टू C प्लस B और आप राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर दीजिए, C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A। अब आप उसको ध्यान से देखिए, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट है ना, तो ये फर्स्ट ले लिया। B जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ, तो B यहां चला जाएगा। इसको आप ऑर्डरिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि C कॉमा D का रिलेशन A कॉमा B से हो गया। अब हमको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो यहां कितने एलिमेंट लिए, आपने दो एलिमेंट एज्यूम किए थे n क्रॉस n में और ऐसे एज्यूम किए थे कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन एलिमेंट आपको इमेजिन करने पड़ेगे और ऐसे करने पड़ेंगे कि पहले का रिलेशन सेकंड से और सेकंड का थर्ड से है। फिर चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन एस्टेब्लिश होता है या नहीं। तो वी आर टेकिंग a कॉमा b c कॉमा d एंड e कॉमा f belongs to n cross n such that a comma b is